और अब वो राजनीतिक फाइल खोलते हैं जिसमें दिल्ली से लेकर असम तक हंगामा मचा हुआ है। दिल्ली में हंगामा इसलिए क्योंकि राहुल गांधी लोकसभा में कुछ मुद्दों को उठाना चाहते थे। उनका आरोप है कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है, जबकि असम में हंगामा असम बीजेपी के सोशल मीडिया पोस्ट पर है, जिसमें एक AI जनरेटेड वीडियो है। इसमें हेमंत बिस्व शर्मा निशाना लगा रहे हैं और टारगेट पर एक समुदाय विशेष है। इस तस्वीर में कई आपत्तिजनक फ्रेम्स हैं जो कल से राजनीति का केंद्र बने हुए हैं। पहले असम वाले हंगामे की बात करते हैं, जिसमें नए नए आरोप अपडेट हो रहे हैं और हेमंता बिस्व शर्मा वर्सेस गौरव गोगोई की फाइट पूरी तरह खुलकर सामने आ गई है। दरअसल कल असम बीजेपी ने एक AI जनरेटेड वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। यह वीडियो राजनीतिक रूप से स्तरहीन है, इसलिए हम आपको ये वीडियो दिखा नहीं सकते। हमने इससे कुछ तस्वीरें निकाली हैं जिससे आप समझ जाएंगे कि आज असम की चर्चा क्यों है। असम बीजेपी ने जो वीडियो पोस्ट किया था उसमें सीएम हेमंत बिस्व शर्मा और गौरव गोगोई जैसे दिखने वाले दो व्यक्ति दिखाए गए हैं। इसमें दिखाया गया था कि हेमंत बिस्व शर्मा पॉइंट ब्लैंक यानी बहुत करीब से निशाना लगा रहे हैं और उनके टारगेट पर गौरव गोगोई की तरह दिखने वाला शख्स है जिसने जालीदार टोपी पहनी हुई। इसके साथ ही एक और व्यक्ति है जो एक खास समुदाय की तरफ इशारा करता है। इस वीडियो का विरोध हुआ तो असम बीजेपी ने इसे अपने सोशल मीडिया हैंडल से डिलीट कर दिया, लेकिन यह मामला यहीं खत्म नहीं हुआ बल्कि और बढ़ गया। कांग्रेस ने दावा किया कि इसमें अल्पसंख्यकों की टारगेटेड हत्या दिखाई गई है जो बेहद गंभीर है। यह नरसंहार का खुला आह्वान है, एक ऐसा सपना जिसे ये फांसीवादी शासक दशकों से देख रहे हैं। इतना ही नहीं, इस वीडियो से AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी इतने नाराज हुए कि उन्होंने हेमंत बिस्व शर्मा पर पुलिस एक्शन की मांग कर दी। एक तरफ ये विवाद चल ही रहा था कि दूसरी तरफ हेमंत बिस्व शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें SIT रिपोर्ट के हवाले से उन्होंने गौरव गोगोई और उनकी पत्नी पर कई बड़े और गंभीर दावे किए। गौरव गोगोई की तरफ से इन आरोपों के जवाब भी आए। हेमंता ने आरोप लगाया कि गौरव गोगोई और उनकी पत्नी एलिजाबेथ के पाकिस्तान से संबंधों के संकेत मिले हैं। इस पर गौरव गोगोई ने कहा कि SIT की रिपोर्ट में उनके खिलाफ कुछ भी नहीं मिला है, रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। हेमंता ने यह भी दावा किया कि गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ को पाकिस्तान से सैलरी मिलती थी जिसकी जांच जरूरी है। इस पर गौरव गोगोई ने कहा कि हेमंता यह सबूत नहीं दे पाए कि वो या उनकी पत्नी दूसरे देश के एजेंट हैं। हेमंता ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह दावा किया कि एलिजाबेथ पाकिस्तान जाने के लिए अटारी बॉर्डर का इस्तेमाल करती थी और शादी के बाद 9 बार पाकिस्तान गई थी। गौरव ने कहा कि अगर SIT की रिपोर्ट थी तो 6 महीने से मेरे खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया। हेमंता ने यह भी आरोप लगाया कि 2022 में गौरव गोगोई ने अपने नाबालिग बेटे का पासपोर्ट दिल्ली पासपोर्ट ऑफिस में सरेंडर किया ताकि उसे ब्रिटिश नागरिकता मिल सके। इस पर गौरव गोगोई ने कहा कि उनके बच्चों की निजी जानकारी पब्लिक की गई। हेमंता CM पद के लायक नहीं है। इस सब के अलावा हेमंता ने यह भी दावा किया कि गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ ने तौकीर शेख के साथ गोपनीय दस्तावेज साझा किए। यहां पर यह भी जान लें कि गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न एक ब्रिटिश नागरिक हैं जिन पर कई बार पाकिस्तान जाने के आरोप हैं। इसीलिए हेमंता के आरोपों में वो केंद्रीय भूमिका में है। एक तरफ गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ को लेकर हेमंता हमलावर हैं तो दूसरी तरफ वो खुद भी सवालों के घेरे में हैं। गौरव गोगोई ने हेमंता पर 4000 एकड़ जमीन अवैध तरीके से हासिल करने के आरोप लगाए हैं और कहा कि इसे छिपाने के लिए ही वो ये सब बातें कर रहे हैं। गौरव गोगोई को इतना ही गुजारिश करूंगा कि आप मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर पाकिस्तान का फैसिलिटेशन से आप पाकिस्तान गए थे, 10 दिन तक आप वहां रुका। आप क्यों गए थे, कहाँ रुके थे, किसको किसको मिले थे, आप कृपा करके हमें बताइए। अगर आप कुछ नहीं बोलते तो आपका ऊपर देशद्रोह का मामला तो चलेगा। Takshila is where Chanakya was also there. Takshila is where our mighty Indian empires were also there, and that's why as a proud Indian I went to Takshila. I did not go and write praises of Muhammad Ali Jinnah like some BJP leaders. पाइमा फैसाई लगते हैं कुछ गड़बड़ी है, लेकिन हम ये भी बताना चाहता हूँ कि नेचुरल जस्टिस का आधार पर गौरव गोगोई को अपना बात रखना चाहिए। उन्होंने एक भी ऐसा प्रमाण नहीं दे पाए जो ये साबित कर सकता है कि मैं किसी दूसरे देश का एजेंट हूं। कोई शो नहीं है। अगर यही सब बात वो बताते रहे तो कानून उनका सामने आ जाएगा, तब तो आपको बताना ही पड़ेगा। अगर आपको पुलिस पूछे, कोर्ट पूछे, आपको तो बताना पड़ेगा। आप कैसे आप ये फ्लॉप शो बोल के आप यहाँ से आप निकल जा पाएगा। तो अगर मामला राष्ट्रीय सुरक्षा का है कि मुख्यमंत्री पिछले 6 महीने से इस रिपोर्ट पर क्यों चुप थे, केंद्र सरकार को रिकमेंडेशंस क्यों नहीं दी।
वैसे गौरव गोगोई को इस मामले में कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष का साथ मिल रहा है। विपक्ष पूछ रहा है कि जब हिमंता कांग्रेस में थे तब क्या उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं थी, और तब अगर जानकारी थी तो वो चुप क्यों थे? सुनने में आया कि ये जो है पहले खुद ही कांग्रेस में थे, बड़े दिनों बाद इन्हें पता लगा। जब कांग्रेस में थे तब नहीं पता लगा इन्हें। ये केवल चुनाव में आपको हमको झूठ बोलना है, कैमरा टीवी खरीद लिया इसलिए। वो चूंकि गए हैं कांग्रेस से, तो वो कंपटीशन में है कितनी गालियां वो दे ले जिससे उनकी कुर्सी बची रहे, अपनी वफादारी साबित कर सके। भारतीय जनता पार्टी का ये घिसा पिटा टूल किट जो है ना, एंटी नेशनल, एंटी इंडिया, प्रो पाकिस्तान, पाकिस्तानी एजेंट, यूएस डीप स्टेट एजेंट, यहाँ के स्पाई, वहाँ के स्पाई, ये सब जनता अब समझ गई है। पाकिस्तान तो प्रधानमंत्री जी भी गए थे, बिना प्रोटोकॉल के चले गए थे, एकदम सीधा उतर करके नवाज शरीफ साहब क्या गए थे, क्यों गए थे? ये सवाल क्या उनसे नहीं होना चाहिए कि कारगिल युद्ध के गुनाहगार के घर आप एकदम क्यों चले गए और बिना प्रोटोकॉल के चले गए एकदम? विपक्ष के नेता हिमंता को उनके ही आरोपों पर घेर रहे हैं, लेकिन यह मामला इकलौता नहीं है। विपक्ष आपत्तिजनक वीडियो के मामले में भी हिमंता बिस्व शर्मा की आलोचना कर रहा है, जबकि हिमंता का कहना है कि घुसपैठियों की असम में कोई जगह नहीं है। कि वीडियो आपका वायरल हो रहा है जिसको लेकर कांग्रेस कह रही है कि हिमंता बिस्व शर्मा असम में माइनॉरिटीज का पॉइंट ब्लैंक पर मर्डर कर रहे हैं। देखिए, मैंने कोई वीडियो नहीं देखा हूँ, लेकिन ये सच बात है, हम घुसपैठिया मुसलमान का खिलाफ, असम को बसाने के लिए संघर्ष करने का हमारा अधिकार है। हमें चाहता हूं कि भारत का मुसलमान भी हमें इस पर सहयोग करे। मुझे तो लगा कि ये आतंकवादी सोच वाला, आतंकवादियों को प्रेरित करने वाला और लोगों को आतंकवाद की तरफ ढकेलने वाला वीडियो है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होने के बावजूद वो जो पॉलिटिकल टारगेटिंग और माइनॉरिटी टारगेटिंग कर रहे हैं, ऐसे ऐसे घिनौने वीडियो डाल रहे हैं जो नफरत और जहरीले हों, दिखाता है कि ना इनको अपनी पद की गरिमा है, ना पद की जिम्मेदारी है, सिर्फ और सिर्फ मतलब है तो और भ्रष्टाचार करने से और किसी भी तरीके से सत्ता काबिज करने। जब चुनाव करीब होते हैं तो सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर राजनीतिक आरोप लगाते हैं, लेकिन असम के मामले में ये मामला थोड़ा सा अलग है। यहाँ सत्ता पक्ष विपक्ष के बड़े नेता को दुश्मन देश का एजेंट कह रहा है और ऐसे वीडियो डाल रहा है जो राजनीतिक रूप से काफी आपत्तिजनक है। अगर फिक्र के लेंस से देखें तो इस तरह के वीडियो को घटिया स्तर का वीडियो कहा जाएगा, जिसमें एक नेता बंदूक उठाकर किसी को टारगेट कर रहा है, फिर चाहे वो नेता किसी भी पार्टी का हो। वैसे अभी चुनाव वाली कुंजी खुली नहीं है, जब वो खुलेगी तो सियासत में इससे भी डर्टी पिक्चर देखने को मिल सकती है।